बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 उसके फ़र्स्ट 2 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इन क्वेश्चन को करने से पहले मॉडुलस की डिफ़ाइन को देखते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो मॉडुलस है हमारे पास। मॉडुलस को करने से पहले हम आर्गेंड जो डायग्राम है उसको पहले समझते हैं। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स और आर्गेंड प्लेन है। एक कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हम जनरल कम्प्लेक्स नंबर को z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जो है वो डिनोट करते हैं। एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाई ऑर्डर पेयर ऑफ ए रियल नंबर, यानी ये जो हमारे पास x और y हैं ये रियल नंबर है, उनको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई। उसने एग्जांपल दी है 2 - 5 आयोटा 8 एंड -7 आयोटा। जब इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इसको तो पहले 2 आएगा और फिर -5 आएगा। इसी तरह जब 8 को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो यहाँ पे इमेजनरी नहीं है तो इमेजनरी 0 है, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 0। और ये हमारे पास -7 आयोटा है, यहाँ पे रियल नहीं है तो इसको पहले रियल आना है बाद में इमेजनरी आना है। तो यहाँ पे रियल जो है वो 0 आएगा और इमेजनरी जो है वो -7 आएगा। फिर वो कहते हैं कि इन दिस मैनर ए कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट एक्स वाई इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें ये वाला जो रियल नंबर है उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो डिनोट करेंगे और जो इमेजनरी नंबर हैं उनको हम वाई एक्सिस के जो अलॉन्ग है वो डिनोट करेंगे। तो यही उसने आगे जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है आर्गेंड प्लेन को। इफ़ वी कंसिडर एक्स एक्सिस एज रियल एक्सिस, कि अगर हम जो है वो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस जो है वो कंसिडर कर लें और वाई एक्सिस एज ए इमेजनरी एक्सिस और वाई एक्सिस को हम इमेजनरी एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर लें तो कम्प्लेक्स नंबर देन एक्स वाई प्लेन इज़ कॉल्ड ए कम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। यानी इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है या आर्गेंड जो है वो प्लेन है। ये आर्गेंड प्लेन की डिफ़ाइन हो गई और इट इज़ नेम इज़ होनर ऑफ द स्विस मैथमेटिशियन जीन आर्गेंड, यानी कि ये स्विस का मैथमेटिशियन था जीन आर्गेंड, जिसके नाम से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब हमारे पास है मॉडुलस। मॉडुलस क्या है कि ये हमारे पास वही रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे हम इस रियल नंबर को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं। जिस तरह रियल नंबर हमारे पास x है और ये हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है यानी इमेजिनरी हमारे पास y है। तो जब हमने रिज़ल्टेंट यानी कि फाइंड करना है तो आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर में जब हम रिज़ल्टेंट जो है वो फाइंड करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहाँ पे फिर हमारे पास ये जो है वो फार्मूला आ जाता है। तो हमने जस्ट फार्मूला जो है वो यहाँ पे उसको यूज़ करना है। अब इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और फार्मूला जो है वो याद कर लेना है। इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है देन द मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z का बार, यानी हम उसके दोनों तरफ ऐसे सीधी लाइनें लगा देंगे एंड डिफाइन एज, यानी ये उसका फार्मूला है z मॉडुलस का, यानी कि z बार इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी नंबर होगा आयोटा के साथ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आएगा और दरमियान में प्लस होगा और ऊपर इसके आएगा स्क्वायर रूट। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास z के इक्वल है। तो z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि जो रियल नंबर है
उसका स्केयर, यहाँ पे रियल नंबर है 4, 4 का स्केयर आ जाएगा, और इमेजिनरी नंबर है 3, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर लिख देंगे, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। अब 4 का जो स्केयर है वो आ जाएगा 16, और 3 स्केयर आ जाएगा 9, और ऊपर आ जाएगा इसके स्केयर रूट। तो 16 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 25, 25 का स्केयर रूट, तो 25 का स्केयर रूट ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी का मॉडुलस। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो वो है हमारे पास -5 - 4 आयोटा, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 - 4 आयोटा। अब इसका हमने जो है वो मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि मोड फाइंड करना है। इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, एक्स स्केयर यानी रियल नंबर का स्केयर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्केयर, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो रियल है वो है -5, इसका हम स्केयर लिख लेंगे, ये आ जाएगा -5 का स्केयर, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है हमारे पास इमेजिनरी, यहाँ पे साइन भी साथ आएगा, और वो है -4 का स्केयर, और स्केयर रूट आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो -5 का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा 25, और -4 का जो स्केयर है वो आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्केयर भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ऊपर इसके आ जाएगा स्केयर रूट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 + 16 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और वो हमारे पास आ जाएगा 41 का स्केयर रूट। तो ये हमने जी का जो मोड है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 का, वो हमने मोड जो है वो फाइंड कर दिए। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी उसने कम्प्लेक्स नंबर दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है 3/5 एक रियल, और इमेजिनरी है -4/5 आयोटा। तो इसको भी हम लेट कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है। तो जी = 3/5 - 4/5 आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे, जी का मोड = एक्स स्क्वायर यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो रियल है, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल है 3/5, तो वो हम लिख लेंगे 3/5 का स्क्वायर, और इस तरह आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है -4/5, ये हमारे पास इमेजिनरी है, तो ये आ जाएगा -4/5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, और 5 जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 25, -4 स्क्वायर 16, और नीचे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन में है वैल्यू 25, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों का बटा है, तो ऊपर जो नॉमिनेटर है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह 9 + 16 ये हमारे पास आ जाएगा 25, और नीचे भी 25 है, और इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह 25 और 25 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये थर्ड जो पार्ट है उसका मॉडुलस जो है वो आ गया है 1। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास है -2√, -3√, और आयोटा। तो हमने सबसे पहले उसी तरह इसको लेट कर लेना है कि ये जी के इक्वल है -2 का अंडर रूट और -3√, आयोटा। अब इसका मोड फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला जो है वो है रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास x की वैल्यू है, यानी ये रियल है -2√, ये आ जाएगा -2√, और इसका होल का स्क्वायर, और आयोटा के साथ है -3√, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इमेजिनरी है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, और 2√, का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2।
इसी तरह ये प्लस और माइनस का स्केयर प्लस 3 अंडर रूट का स्केयर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह 2 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट था, जिसमें हमने इसका जो है वो मॉडुलस फाइंड किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने मॉडुलस तमाम क्वेश्चन के फाइंड किए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 + z2 का कॉन्जुगेट। ये इस तरह जो लाइन होगी इसका मतलब होगा कॉन्जुगेट, और z1 का अलहदा कॉन्जुगेट है और z2 का अलहदा कॉन्जुगेट है। तो पहले ना हम कॉन्जुगेट के कंसेप्ट को, डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट है द कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा x + आयोटा y इज़ डिफाइंड एज अ कम्प्लेक्स नंबर x - आयोटा y। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जब भी किसी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आयोटा से पहले जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए जी इज डिनोटेड बाय जी बार, यानी हमने उसको जी बार के साथ, जी के ऊपर इस तरह लाइन लगा देंगे, उसका मतलब होगा कि हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जी सिंपली चेंज आयोटा बाई माइनस आयोटा इन जी, कि अगर हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हमने उसका जस्ट आयोटा से पहले साइन चेंज कर देना है। तो आपने कॉन्जुगेट की डिफाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कर लेनी है। अब इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे दें कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 8 आयोटा इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 8 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 + 8 आयोटा। और अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें कि कॉन्जुगेट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो किस तरह आता है, तो ये इस तरह देखें, ये हमारे पास एक प्लेन है, इसमें ये -4 + 4 आयोटा, ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव होता है, y जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ये हमारे पास सेकंड में है तो इसकी रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में y जो है वो नेगेटिव होता है, तो x जो है वो नेगेटिव ही है, पहले ही -4 का -4 ही रहेगा, लेकिन ये +4 आयोटा यहाँ पे -4 आयोटा हो जाएगा। तो बस आपने सिंपली ये याद रखना है कि कोई भी हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा से पहले हमने साइन को चेंज कर देना है, वो हमारे पास क्या होगा, वो कॉन्जुगेट होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है z1 + z2 का कॉन्जुगेट और इज इक्वल z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 + z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट को करने से पहले, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे पहले, ये आ जाएगा z1 + z2। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और प्लस z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, ये गिवन है। अब हमने उसी तरह जो पीछे प्लस करके आए हैं, हम रियल को रियल में प्लस और इमेजनरी को इमेजनरी में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ये रियल है, और इसके साथ 4 जो है वो रियल है, और +7 आयोटा क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजनरी है और ये भी इमेजनरी है, इसको हम लिख देंगे -3 आयोटा। अब रियल में प्लस होगा तो 2 + 4 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब +7 आयोटा -3 आयोटा, तो ये हमारे पास 7 - 3 ये 4 आ जाएगा और 7 आयोटा आ जाएगा। ये हमने z1 + z2 जो है वो फाइंड कर लिया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में z1 + z2 के ऊपर कॉन्जुगेट भी है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z1 + z2 का कॉन्जुगेट और इक्वल 6 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 आयोटा।
z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर हमने उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम z1 का कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 प्लस 7 आयोटा कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। अब आगे हम z2 ये दिया है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो z2 का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा, और ऊपर इसके लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हमने जस्ट ये करना है कि आयोटा से पहले जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये जो हमने z1 का कॉन्जुगेट फाइंड किया है और ये जो z2 का कॉन्जुगेट फाइंड किया है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 7 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा। अब उसी तरह रियल ने रियल में प्लस हो जाना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में। ये रियल है और ये रियल है, फिर माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब 2 प्लस 4 ये ऐड होके 6 आ जाएगा, माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी हैं, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है। तो 7 में से 3 जो है वो माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा और 7 आयोटा आना है। यहाँ पे 7 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 जो है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, उसका आंसर है 6 माइनस 4 आयोटा, और अलग-अलग कॉन्जुगेट लिया है z1 का और z2 का, उसका आंसर भी वही है। तो हम नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। देन वेरीफाई z1 z2 का कॉन्जुगेट और z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो अब मल्टीप्लाई हमने पहले z1 z2 दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कॉन्जुगेट लेना है। ये अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो है हमारे पास z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम कॉन्जुगेट के नीचे जो है z1 और z2 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो z1 है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा। अब 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 आयोटा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, और आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, बाकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21, और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 पुट हो गई है। 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। अब ये माइनस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि रियल ने रियल में प्लस होना है, यहाँ पे 8 रियल है और 21 रियल है, इसको हम पहले लिख देंगे। ये आ जाएगा 8 प्लस 21 और माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी है, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। तो 8 प्लस 21 ये हमारे पास 29 आ जाएगा।
अब -6 प्लस 28 तो 28 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 और 7 अयोटा आना है। अब 28 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ साइन है प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास Z1 और Z2। अब इसका हम लेंगे कांजुगेट, तो Z1 Z2 का होल कांजुगेट, तो 29 प्लस 22 अयोटा और इसका कांजुगेट। तो इस तरह हमारे पास इसका कांजुगेट आ जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा, यानी अयोटा से पहले हम जस्ट साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड और इक्वल है Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो अब इसमें हमने Z1 का अलहदा कांजुगेट लेना है और Z2 का अलहदा कांजुगेट लेना है। तो Z1 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास Z1 है, इसका कांजुगेट लेंगे तो ये आ गया Z1 का कांजुगेट इज इक्वल 2 प्लस 7 अयोटा और कांजुगेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। हमने जस्ट अयोटा से पहले साइन चेंज कर देना है। अब इसी तरह Z2 का कांजुगेट लेंगे, तो Z2 हमारे पास है ये वाला 4 माइनस 3 अयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 अयोटा का कांजुगेट, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारे पास Z1 का कांजुगेट है और Z2 का कांजुगेट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो Z1 का कांजुगेट है 2 माइनस 7 अयोटा और Z2 का कांजुगेट है 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 अयोटा, फिर माइनस 7 अयोटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस 3 अयोटा, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 अयोटा। माइनस 7 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 यह आ जाएगा माइनस 28 अयोटा, माइनस 7 मल्टीप्लाई प्लस 3 तो यह आ जाएगा माइनस 21 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब 8 प्लस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा ये वैसे ही आ जाएगा और माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -1। अब 8 प्लस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 21। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो रियल जो है वो रियल में प्लस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ 8 प्लस 21 तो ये हमारे पास आ जाएगा 29, क्योंकि दोनों रियल हैं, ये दोनों इमेजिनरी हैं। प्लस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, तो 28 में से 6 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -22, क्योंकि 28 बड़ा है और साथ इसके आ जाएगा अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब देखिए ये जो हमने इक्वेशन 1 पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसका आंसर भी यही है और जो राइट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर भी यही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड और Z1 Z2 का होल कांजुगेट ये इक्वल है Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन वेरीफाई Z1 ओवर Z2 का होल कांजुगेट और इज इक्वल टू Z1 का कांजुगेट ओवर Z2 का कांजुगेट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वो है Z1 ओवर Z2 का होल कांजुगेट। तो पहले हम Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करके हम कांजुगेट लेंगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 ओवर z2 इज इक्वल, ये z1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब जैसे ही ये वैल्यू एक कम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाता है तो हम उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा, और डिवाइड में भी 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा और प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। अब 2 ने मल्टीप्लाई होना है तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 2 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। अब 7 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 आयोटा, और प्लस 7 मल्टीप्लाई प्लस 3 ये आ जाएगा 21, और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाना है पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 आ जाएगी। अब नीचे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। अब 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा -21 ओवर 16 माइनस 9, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगी -1। अब रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजनरी ने इमेजनरी में, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 21 क्योंकि ये दोनों रियल है, और प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा ये दोनों इमेजनरी हैं, ओवर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9। अब 8 माइनस 21, अब एक प्लस की वैल्यू एक माइनस किया तो 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास -13 आए क्योंकि 21 बड़ा है। अब ये दोनों प्लस हैं तो ये प्लस के साइन है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, 28 प्लस 6 ये हमारे पास आ जाएगा 34 और आयोटा, और नीचे 16 प्लस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब इनका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे, -13 ओवर 25 और 34 ओवर 25, और ये हमारे पास यहाँ पे आयोटा आ जाएगा z1 ओवर z2। अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो z1 ओवर z2 और इसका होल का कॉन्जुगेट -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है कि आयोटा से पहले जस्ट साइन चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा -13 ओवर 25, आयोटा से पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 34 ओवर 25 आयोटा। तो ये हमारे पास अभी आई है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर हमने उसको डिवाइड करना है। तो पहले हम z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये हमारे पास z1 है और 2 प्लस 7 आयोटा इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, हमने आयोटा से पहले जस्ट साइन चेंज कर देना है। अब ये z2 है और z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल, z1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 7 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 माइनस 3 आयोटा
इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है, तो पहले हम 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -7 आयोटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 4 - 3 आयोटा, और नीचे जो है वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6 आयोटा, -7 × 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा -28 आयोटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -7 आयोटा मल्टीप्लाई -3 आयोटा, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 7 3 ज़ार 21 आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला यूज़ हो जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो अलहदा आ जाएगा। अब 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा +21 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -21, और ओवर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब 8 ये रियल है, यहाँ पे -21 भी रियल है, इसको पहले लिख दिया है, फिर ये दोनों इमेजनरी हैं, -6 आयोटा और -28 आयोटा, ओवर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 16 + 9। अब 8 - 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -13, और अब ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, साइन माइनस का आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो एडिशन का होगा, 28 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये 34 और 7 आयोटा आ जाएगा, 16 + 9 ये आ जाएगा 25। अब इसका बटा जो है वो अलहदा करेंगे, -13 ओवर 25 और -34 ओवर 25 आयोटा, ये हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 को भी सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी यही आया, और इक्वेशन 2 का आंसर भी यही है। अब नीचे हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 ओवर Z2 का होल का कॉन्जुगेट ये इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिसके हमने तमाम पार्ट को सॉल्व किया है। तो इसको वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।